कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्कर दी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी, विषय परिसर अध्ययन में। जैसे हमने बच्चों आप लोग को पाठ 22 हमारी आवश्यकताएं कौन पूरी करता है उसके विषय में बताया, और आज हम 23 पाठ पढ़ेंगे। तो हमारे 23 पाठ का नाम है बच्चों, जैसे जैसे आयु बढ़ती है। आयु मतलब जिसको उम्र बोलते हैं। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन होते हैं, उन सब चीज़ों के विषय में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। देखिए बच्चों, यहाँ बताओ तो लिखा है। पहले इस चित्र को आप बड़े ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए चित्र को बड़े ध्यान से बोलिए। पहले चित्र में देखिए, दूसरा चित्र देखिए, तीसरा चित्र देखिए, चौथा चित्र देखिए और पांचवा चित्र देखिए। तो इस चित्र में मुझे बताने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी कि आप पहले से पहचान लोगे कि पहले चित्र में कौन दिख रहा है, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, चौथे में कौन और पांचवें में कौन दिख रहा है। तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न के मैं पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब देंगे। इस चित्र में बच्चे की माँ का वेश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे माँ का वेश। देखिए अब जो पांचवा चित्र है वो माँ के वेश की तरह दिख रहा है। ये आप कैसे पहचान गए? दूसरी बात, बहन का वेश कौन सा है? यहाँ देखिए बहन का वेश चौथे चित्र में दिख रहा है, बहन का वेश। उसके बाद पूछा जा रहा है कि दादाजी के शरीर पर किस रंग की कमीज है? तो दादाजी के शरीर पर देखिए कौन से रंग की कमीज है, नीले कलर की दिख रही है आपको। फिर पिताजी ने किस रंग की कमीज पहन रखी है? तो यहाँ देखिए पिताजी हरे रंग की कमीज पहने हुए हैं। तो बहन का वेश कौन सा है? बहन का वेश आपने यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब यहाँ प्रश्न आ रहा है बच्चों, जो आपने बताया यहाँ पे कि तुमने कैसे पहचाना कि इनमें से माँ कौन है और बहन कौन है? उनके पोशाक से पहचाना, चेहरे से पहचाना, ठीक है, उनकी उम्र से पहचाना। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ रहा है बच्चों, तुमने कैसे पहचाना कि दादाजी कौन है और पिताजी कौन है? ये भी जैसे आपने मम्मी और दीदी को पहचाना, वैसे आपने यहाँ पर पहचान लिया कि दादाजी कौन है और पिताजी कौन है, उनके चेहरे से, उनकी आयु से। ठीक है बच्चों, उनके बाल देख रहे हो, बाल से भी पहचाना जा रहा है, और हाथ में डंडी है उसे पहचान रहे हैं। अब आगे देखिए, बताइए तो बड़े लोगों से पूछो और नीचे दी गई जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा बच्चा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? लेटा हुआ है, पेट के बल पर माँ है, छोटे बच्चे को कैसे ली है गोद में। अब यहाँ पे बड़े लोग की सहायता लेके आपको ये प्रश्न करना है कि जैसे दूध मुहा, जो बच्चे दूध पीते हैं वो बच्चा गर्दन कब पकड़ने लगता है? अपनी मम्मी से या बड़े लोगों से आप पूछिए कि वो कब, मतलब छोटे बच्चे अपना गर्दन को संभालने लगते हैं खुद से। नवजात शिशु मतलब छोटा बच्चा के मुंह में किस माह में दांत आना शुरू हो जाता है, आना प्रारंभ हो जाता है? उसके बाद कि छोटे बच्चे पट होना अर्थात उल्टा होना कब प्रारंभ करते हैं? ठीक है, जैसे अभी छोटे बच्चे रहते, जैसे आपने सुला दिया वो वैसे सोते हैं, वो पलटी नहीं हो पाते, उल्टा नहीं हो जाते। तो कौन सी उम्र में उनको वो ऐसे होने लगते हैं? छोटे बच्चे खड़ा होना कब सीखते हैं? दूध मुहे बच्चे को भात क्यों नहीं खिलाना चाहिए? और दूध मुहा बच्चों को गोद में क्यों लेना पड़ता है? तो ये चीज़ें आप बड़े लोगों से, मतलब अपनी मम्मी से, पापा से या बड़े लोगों से पूछो और नीचे दी गई इसकी जानकारी का उत्तर प्राप्त करो और लिखो। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाइए आप। यहाँ देखिए, हाँ, अब हम देखेंगे शिशु की वृद्धि। शिशु मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना बच्चों, वो कैसे बढ़ते हैं? घर में जब बच्चा आता है छोटा, तो घर का कैसा हो जाता है? घर में अंतन बहुत, मतलब घर में क्या हो जाता है? अंतन मतलब बहुत सारा नन्हा सा छोटा बच्चा जन्म लेता है। जब घर में अंतन मतलब बहुत छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है बच्चों, तो पूरा घर कैसा हो जाता है? आनंद में हो जाता है, खुशियाँ आ जाती पूरे घर में, रौनक आ जाता है, आनंद में हो जाता है। और माँ उस बच्चे से, शिशु का ममता से ध्यान रखती। ममता मतलब माँ की ममता से बड़ा प्रेम भाव से रखती है, उसका हमेशा ध्यान रखती है। और शिशु को मतलब बच्चे को प्रतिदिन नहलाती है, और भूख लगते ही उसे क्या करती हैं? दूध पिलाती हैं। कौन? माँ बच्चों। और लोरियाँ सुनाती हैं जिससे वह वो सुनकर सो जाए।
गा के उसे सुलाती हैं लोरियाँ, और शिशु धीरे धीरे फिर बढ़ता है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई भी क्या होने लगती है, बढ़ती है, और वजन भी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं, छोटा शिशु देख रहे हैं कैसे पालने में है। फिर उसके बाद वो कैसे पेट के बल मतलब धीरे धीरे सरकना सीख रहा है। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना कैसे सीख रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना, माँ कैसे खाना खिला रही है चित्र में देखिए। उसके बाद आगे देखिए बच्चा कैसे स्कूल जाने लगा है, तो धीरे धीरे वो बढ़ता है, और बढ़ता हुए उसकी आयु भी बढ़ती है, और उसका ऊंचाई भी बढ़ने लगता है। तो बच्चों शिशु यानी छोटा बच्चा क्रमशः बड़ा होने लगता है, वह घुटने के बल चलता है, बराबर है, और उसके एक एक करके दांत क्या हो जाते हैं, क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं ना। पहले क्या होते हैं, पहले बच्चे को क्या होता है, दांत नहीं रहता है, तो जब वो उसको एक एक दांत आने लगते हैं, फिर है बच्चा खड़ा होना सीखता है, और बाद में वह लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाने लगता है। ठीक है, और बच्चा पहले माँ को पहचानना सीखता है, क्योंकि माँ का ममता मतलब माँ उसका ज़्यादा ध्यान रखती है ना, उसकी हर आवश्यकताओं को पूरी करती रहती है, इसलिए बच्चा सबसे पहले माँ को पहचानना सीखता है। इसके बाद वह घर के अन्य लोगों को पहचानने लगता है। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके बच्चे को समझ भी बढ़ती जाती है, उसको समझ आता है मम्मी है कौन, पापा हैं, भाई बहन, मतलब धीरे धीरे वह समझ आता है उसको। उसके बाद फिर बच्चों माँ बच्चे को क्या करती हैं, दूध भात के साथ में, जब दांत आ जाता है, जब दूध पीता रहता है तो माँ बच्चे को भात नहीं खिलाती, जब उसके बाद थोड़े छोटे छोटे दांत आने लगते हैं तब माँ क्या करती हैं, दूध भात खिलाती हैं जिससे वह खा सके बच्चों, और कुछ अन्य आहार भी देने लगती हैं साथ में। और धीरे धीरे बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा क्या कौन रहा, बोलने भी सीखता है। धीरे धीरे वो जब आप लोग को देखता है बोलते बोलते तो थोड़ा वो भी धीरे धीरे बोलना सीख लेता है। और लड़का हो या लड़की, वृद्धि सबकी एक समान होती है बच्चों, होते इसमें प्रकृति दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। ठीक है, कि ये लड़की है तो कैसे बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, या लड़का है तो छोटा, प्रकृति मतलब जो उनका इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, समान रूप से ये बढ़ते हैं बचपन में। और कुछ और बड़ा होने पर वह शिशु नहीं रह जाता, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटे बच्चे से वह किशोर हो जाता है। हाँ, छोटा बच्चा शिशु रहता है, जब बड़ा हो जाता है तो वो किशोर हो जाता है, और छोटी बच्ची क्या हो जाती हैं, किशोरी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे ये बच्ची कैसे मतलब देखो साइकिल चला रही है, हाँ? पिताजी ये देखो फ़ोन पे बात करना ना। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे वो क्या बोलते हैं, बैडमिंटन खेला जा रहा है, हाँ? तो ये चित्र आप देख रहे हैं। अब आगे देखिए, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आयु के 6ठे वर्ष में बच्चे पाठशाला जाने लगते हैं, बराबर है, और उसके बाद आयु के 18वें वर्ष में, छठवें बच्चे कब स्कूल जाने थे, 6ठे वर्ष में, और आयु के 18वें जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो युवक और युवतियों की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती रहती है। कब तक बढ़ती रहती है, 18वें साल तक, मतलब 18 साल तक वह बच्चे बढ़ते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की, युवक हो या युवतियों। अब बच्चों आयु के 40वें वर्ष तक, मतलब 40 साल तक जो मनुष्य होता है उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है, प्रायः उत्तम बना रहता है। कितने साल तक, 40 साल तक। और ऊंचाई न बढ़ने पर भी क्या होता है, क्योंकि 18 साल तक ही लड़के लड़कियों का ये होता है, ऊंचाई बढ़ती है। 18 साल के बाद ऊंचाई इतनी नहीं बढ़ती है, और 40 वर्ष तक वो क्या होते हैं, स्वास्थ्य उनका उत्तम रहता है, और उसके बाद लेकिन ऊंचाई तो नहीं बढ़ता, लेकिन उनका वजन बढ़ता रहता है, प्रायः वजन बढ़ता रहता है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी आदतों अच्छे आहार के कारण स्वास्थ्य कैसा बना रहता है बच्चों, उत्तम बने रहने में हमें सहायता मिलती है। नियमित व्यायाम करें तो उसका लाभ हमें होता है। और 40 वर्ष के बाद समय शरीर में परिवर्तित 40 वर्ष के समयानुसार शरीर में हमें क्या दिखने लगता है, परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे आँखों में से हमें क्या होता है, अस्पष्ट मतलब बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देना बंद कर देता है, अच्छे ढंग से दिखाई नहीं देता है।
धीरे धीरे हमारे शरीर में इस तरह से परिवर्तन होने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखो कुर्सी बैठे हैं दादाजी, तो इनके सर पहले कैसे थे, अभी इनके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन हो जा रहा है। देखिए फिर उसके बाद परिवर्तन कैसे होता है, बाल कैसे होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, ठीक है, और आंखों से हमें कम दिखाई देने लगता है। आयु बढ़ने के कारण शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और उसके बाद बच्चों और कानों से अस्पष्ट मतलब सही ढंग से सुनाई भी नहीं देता। स्मरण शक्ति भी क्षीण हो जाती है, मतलब जो हमारे याददाश्त मतलब याद करने की शक्ति होती है वह भी क्षीण मतलब कम होने लगती है, ठीक है। और हमें नींद कम आने लगता है। अधिकांश लोगों के क्या होते हैं, जब आयु बढ़ जाती है तो उम्र मतलब हो जाते हैं तो दांत गिरने लगते हैं। जैसे आपने पिछली बार दांतों के बारे में देखा था ना, ये दादाजी के दांत कैसे गिर गए। फिर नींद कम आती है और उसे बच्चों क्या होता है, विभिन्न रोग भी होने लगते हैं, हो सकते हैं। अतः अंत में एक दिन उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, बच्चों मर जाते हैं। उसके बाद देखिए आप क्या जानते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बाद आगे चलकर उसे कुछ रोग हो सकते हैं। उनकी रोकथाम के लिए उसे क्या करना पड़ता है बच्चों, एक टीके लगवाना पड़ता है। कौन सा, समय अनुसार उसे टीके लगाए जाते हैं कि जिससे उसको आगे बढ़ चलकर किसी प्रकार का कोई रोग न हो, इसलिए क्या लगवाते हैं, टीके लगवाते हैं बच्चे को। और कौन सा टीका कब लगवाना चाहिए, पहले से निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित होता है कि इस आयु में इस उम्र में बच्चे को यह टीका लगाना चाहिए। और बच्चों प्रत्येक बच्चे को टीका लगवाना आवश्यक होता है, ठीक है, जिससे उनको आगे चल के कोई बीमारी न हो। बताइए तो एक ही आम के पेड़ के 3 चित्र दिख रहे हैं, देख रहे हो, ये देखिए एक पहला चित्र दिख रहा है आपको, दूसरा चित्र देखिए, फिर एक तीसरा चित्र देखिए। अब तीनों चित्र क्या है, एक ही पेड़ के हैं, लेकिन तीनों में अंतर क्यों दिख रहा है, क्योंकि इनकी धीरे धीरे बढ़ रहे ना, 3 चित्र हैं। सबसे पहले वाला चित्र कौन सा होगा, ठीक है, उसके बाद सबसे बाद वाला कौन सा चित्र होगा, और कौन सा चित्र क्या होगा बच्चों, बीच के समय वाला है। तो यह तुमने कैसे देखा, अब देखो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो सबसे छोटा चित्र है तो सबसे पहले वाला होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ है ये वाला, तो वो दूसरा नंबर चित्र होगा, और जो ये पहला चित्र दिख रहा है आपको तीसरा, यानी पहला चित्र आपका तीसरा नंबर होगा, और बीच वाला जो है पहला नंबर, और लास्ट का जो है दूसरा नंबर, ऐसा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग वनस्पतियों की वृद्धि। वनस्पतियाँ जैसे आपकी वृद्धि होती है, क्योंकि आप सजीव हो, वैसे वनस्पतियाँ भी सजीव है ना, तो उनकी भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए समय के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य में परिवर्तन होता है, वैसे ही उसी प्रकार वनस्पतियों में भी क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होते हैं, बराबर है। और बीजाकुरण, बीज में अंकुर मतलब बीज में अंकुरण होते ही, मतलब बीज में जब अंकुर आता है, जैसे आप बीज देखते हो जब मिट्टी में डालते हैं तो उसमें अंकुर आता है ना, जैसे चना मूंग मोठ में देखे ऐसे पानी में डालते हैं उसको रखते हैं तो अंकुर आ जाता है, वैसे बीजाकुरण होते ही नई वनस्पति क्या होती है, निर्मित होती है, मतलब वनस्पतियाँ आने लगती हैं। और उसकी वृद्धि होने पर यानी जब वो वनस्पतियाँ बढ़ती हैं तो मूलांकुर का मतलब मूलांकुर मतलब मूल में जड़ में अंकुर का मिट्टी में क्या होता है बच्चों, प्रविष्ट होना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मूलांकुर का मिट्टी में प्रविष्ट होना जरूरी होता है। इसके बाद ही प्रांकुर से तैयार होने वाली वनस्पतियों की पौधे तेजी से बढ़ती है बच्चों। जब वो मिट्टी में प्रविष्ट होता है वो मूलांकुर, तभी इसके बाद ही प्रांकुर से तैयार क्या होता है बच्चों, होने वाली वनस्पति की पौध तेजी से बढ़ती है। अब बच्चों मिट्टी के अंदर पानी और कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। मिट्टी के अंदर क्या होता है, पानी और कुछ उपजाऊ यानी पोषक पदार्थ होते हैं जो वनस्पतियों के लिए फायदेमंद लाभदायक होते हैं। तो ये पदार्थ पौधे को मिलते हैं और पत्तियों के अंदर क्या होता है बच्चों, भोजन का निर्माण होने लगता है और वनस्पति में वृद्धि होने लगती है। अब बाद में वनस्पति में नई नई क्या होती हैं, पत्तियां आने लगती हैं बच्चों, शाखाएं आने लगती हैं, निकलने लगती है, बराबर है, और वनस्पति की ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। अब बच्चों अपेक्षित वृद्धि होने पर, जब एक समय पे मतलब थोड़ा बढ़ जाता है वनस्पति, अपेक्षित जब वृद्धि होने लगती है, होने के बाद वनस्पतियों में क्या होता है बच्चों, क्या होते हैं, फूल आने लगते हैं। पहले वनस्पतियों में जब फूल आने लगती है
और जब पहले वनस्पतियों में जब अपेक्षित वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो उसमें फूल आते हैं और फूलों के बाद क्या आता है, फल आता है और फूलों से क्या तैयार होता है बच्चों, फल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वनस्पतियों के अपेक्षित वृद्धि होने पे क्या होता है, फूल आते हैं और फूलों से क्या हो जाते हैं, रूपांतरित फल में रूपांतरित हो जाते हैं और इन फलों में क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, इन बीजों से उसी प्रकार की फिर से वनस्पतियों का निर्माण होता है बच्चों, ऐसा। अब ये देखिए, आप चित्र देखिए, छोटा सा पौधा, फिर उसके बाद वो बड़ा कैसे हो गया, ऐसा वृद्धि हुई है। अब यहाँ देखिए, हमने एक नया शब्द सीखा, कौन सा, ये पहले ये देखिए कैसे, देखिए बीजांकुरण हुआ है, अंकुर निकला हुआ, बीजांकुरण हुआ, फिर धीरे धीरे वो कैसे पत्तियां, शाखाएं मतलब निकली है ना, और मिट्टी में कैसे वो पानी रहता है और उसमें पोषक तत्व उसको मिलते हैं तो बढ़ते हैं। हमने नया शब्द सीखा, क्या, बीजांकुरण। अब बीजांकुरण क्या है बच्चों, वनस्पतियों के बीजों में से, वनस्पतियों के जो बीजों में से अंकुआ निकलता है ना, जो अंकुर निकलता है अंकुआ जैसा, उसे अंकुर कहते हैं। थोड़ा सा भाग निकलता है, अंकुर बोलते हैं जो अंकुआ, और अतः बीज में से अंकुआ निकलने की क्या होता है बच्चों, प्रक्रिया को ही बीजांकुरण कहते हैं। मतलब बीजों में से अंकुआ निकलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजांकुरण कहते हैं बच्चों। अब देखो आगे आ जाएंगे हम। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, देखिए, वृक्षों को निरंतर गर्मी और तूफान, बरसात का सामना करना पड़ता है। किसको बच्चों, बीजों को, बीजों को नहीं, वृक्षों, बीज तो मिट्टी में रहते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अंकुर निकल के बड़े हो जाते हैं तो वृक्षों को निरंतर मतलब हमेशा गर्मी लगती है। देखो, बीजों को मतलब वनस्पति को ऊपर से धूप लगता है, लेकिन नीचे जो बैठे रहते हैं उनको छाया देते हैं कि नहीं, लेकिन जो वनस्पति होती है अपनी छाया खुद ले पाती है क्या, नहीं, वो दूसरी छाया देती हैं सबको। तूफान आते हैं तो तूफान को झेलते हैं, बरसात का पानी का सामना करना पड़ता है उनको। ठीक है, तो देख, और फिर देते हैं, देखना पड़ता है, कभी कभी तने पर धीरे धीरे कीड़े भी लगने लगते हैं बच्चों, और वह क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं वो कीड़े, और इसलिए कुछ वृक्ष और दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल मतलब बच्चों, वृक्ष जो होता है कमजोर होने लगता है। ठीक है, और अंत में क्या हो जाता है, वह अंत में किसी दिन तना जैसे टूट जाता है। जैसे व्यक्ति भी, जैसे मैंने पहले बताया कि बुढ़ापा हो जाते हैं, बुढ़ापे बाद कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वैसे वनस्पतियां भी कमजोर हो जाती हैं। जब बहुत जूनी हो जाती हैं तो किसी दिन तथा उनका तना टूट जाता है और वृक्ष गिर जाते हैं, और वृक्ष का क्या हो जाता है बच्चों, अंत हो जाता है, और सभी वनस्पतियों का अंत होता है, परंतु उसके कारण अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए इसमें कीड़े लगे हैं और उन जड़ निकल गए हैं, तो इसका भी अंत हो गया है, ऐसा। अब बच्चों, हमने जो ये सब पूरा पाठ पढ़ा तो उसमें हमने सीखा क्या, तो देखिए पहले हमने शिशु की वृद्धि तथा प्रगति के कुछ निश्चित चरण होते हैं, बराबर है, और फिर बाद में आयु के 18 वर्ष तक व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती रहती है, और तीसरा हमने क्या देखा कि आयु के 40 वर्ष बाद व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, यानी बढ़ने लगता है, और उसके बाद हमने देखा मनुष्य की भांति वनस्पतियों में भी समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, मिट्टी में विभिन्न चरणों में बीज की वृद्धि होती है बच्चों, और बीजाकुरण से लेकर वनस्पतियों की वृद्धि क्या होती बच्चों तक, वृद्धि के तक के विभिन्न चरण होते रहते हैं, और वनस्पतियों की भी ऊंचाई और शक्ति धीरता से वृद्धि होती है, बढ़ती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, मनुष्य हो या वनस्पति, सबका एक न एक दिन क्या होता है, अंत होता है। अब यहाँ देखो बच्चों, इससे सदैव ध्यान में रखना चाहिए क्या, कि जैसे स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए सही व्यायाम करना जरूरी हो, सही व्यायाम करना और उचित आहार महत्वपूर्ण होता है। अब हम बच्चों स्वाध्याय की तरफ आगे। स्वाध्याय में देखिए, पहले देखिए हमें क्या करना चाहिए, कोई अपरिचित व्यक्ति तुम्हारी माँ या पिताजी जी से आयु में छोटा है या बड़ा, इसका तुम्हें अनुमान लगाना है। तो तुम इसका अनुमान कैसे लगाओगे, किस आधार पर यह निर्धारित करोगे, हम उसका निर्धारित कैसे करेंगे, चेहरे और आयु को देखकर निर्धारित करेंगे। है, थोड़ा सोचो, बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
कैसे ले जाती है? बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को एक स्थान दूसरे स्थान में मुंह में दबा के लेके जाती है। और दादाजी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कई दादाजी के बालों में बुढ़ापे का एक अन्य लक्षण भी दिखता है। वो लक्षण क्या होगा कि उनके बाल क्या होने झड़ने भी लगते हैं ना बच्चों, ये उनके लक्षण हो जाते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे है बुढ़ापे के कारण त्वचा कैसी वजह पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? बुढ़ापे के कारण त्वचा में क्या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा ढीलापन हो जाता है, ये प्रभाव पड़ता है। उसके बाद घुंघरी बनाने के लिए मूंग, मसूर, मोठ, सेम इत्यादि दलहनों को भिगोकर इन्हें अंकुरित करते हैं। और इस मतलब प्रक्रिया में तुम किस शब्द का प्रयोग करोगे? बीजांकुरण जो भी है यहाँ पे बताया जाएगा। चित्र बनाओ मटर की फली का, मटर वटाना जैसे मटर सिम, उनके बीज का चित्र बना के उसे क्या करोगे? बीज का चित्र आपको बनाने हैं, ठीक, उसके बीज का। फिर यहाँ पे देखो जानकारी प्राप्त करना है और अपने वर्ग के अन्य विद्यार्थियों को भी बताना है। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे आम आप जानते हो, चीकू जानते हो, नींबू जानते हो, आंवला, इमली, भटना जिसको सफ़ेद सेम कहते हैं, में से किसी एक वनस्पति का एक फल या क्या करना है, उसका फली लेकर उसका चित्र आपको बनाने हैं। और उसे चित्र बनाने के बाद क्या करोगे? रंगोगे। और उसमें आपको देखना है कि इसमें कितना बीज है। देखो चित्र के नीचे बीजों की संख्या आपको लिखनी है बच्चों। अब यहाँ देखो तुम्हें जी जानकारी मिली उसे अपने वर्ग के अन्य विद्यार्थियों को बताना है। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने बताया आम में कितना ये बीज होते हैं? एक ही बीज होता है ना, तो उसे दिखना एक बीज। चीकू आप खाओगे तो उसमें देखो कितने बीज होते हैं, उसको गिन के लिखो। नींबू में ज़्यादा बीज होते हैं, चीकू में भी ज़्यादा होता है, आंवले में भी होते हैं, तो ये सब आप उसको गिनकर वहाँ पे लिखना है कितने बीज होते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आ गया है, तो इसमें देखो बच्चे हैं, घर में बच्चे का जन्म होने पर पूरा घर क्या हो जाता है? आनंदमय हो जाता है। घर में बच्चे के जन्म होने पर पूरा घर आनंदमय हो जाता है। दूसरा, नियमित क्या करने पे? व्यायाम करने पर उससे लाभ होता है। तीसरा, फूलों से फल तैयार होते हैं। अब आपको संक्षेप में उत्तर लिखना है। आयु के किस वर्ष तक लड़के लड़कियों की ऊंचाई बढ़ती है? आयु के 18वें वर्ष तक लड़के लड़कियों की ऊंचाई बढ़ती है। स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए किन बातों से सहायता मिलती है? स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए अच्छी आदतें और अच्छे आहार, इन बातों से सहायता मिलती है। फिर वनस्पतियों में फूल कब आने लगते हैं? वनस्पतियों में फूल अपेक्षित वृद्धि होने के बाद आने लगते हैं। अब यहाँ सही या गलत बताने हैं आपको। वृद्धि होते समय बच्चे के वजन और ऊंचाई दोनों में वृद्धि होती है, क्या है? सही है। उसके बाद क्या है? आयु के 17वें वर्ष तक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, ये गलत है। आयु के 40 वर्ष तक ही स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। प्रांकुश जमीन में प्रविष्ट न हो तो भी पौधा तेजी से बढ़ती है, गलत बात है। नहीं, जब उसमें मिट्टी में प्रवेश नहीं हो तो पौधा कैसे बढ़ेगा तेजी से? मिट्टी में समावेश पानी तथा कुछ पोषक पदार्थ पौधों को मिलते हैं, ये सही बात है। तो मतलब समझ लीजिए, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही है। तो ये आपका पाठ हो गया पूरा। और बच्चों जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको इसके बाद में उसका एक फोटो भी दे दूंगा, तो उसमें आप देख लेंगे कि इसका उत्तर क्या है लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको अगले पाठ के लिए धन्यवाद। बाय बाय और थैंक यू।